अच्छा, आप में से आप नीचे क्यों बैठ गया? तब ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको हम सोने का भी जगह दिलवा देंगे। आप में से जो लोग फ्लाइट करने आए हैं, आप आए हैं? नहीं, आप आए हैं। एक बंदा ऊपर है और सदानंद आया है फोटो के लिए, और आप आए हैं जो दोबारा आपको बुलाया गया है, जो कंपनी ने दिया है। बाकी जो लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग का तो जो काम है वो ऑलरेडी पहले से फिक्स है। और एक हाजीपुर वाला बंदा है ना। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर। कुशीनगर यूपी। बहुत दूर से आप आ गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं असम से आया। असम में कहाँ से? असम चौरकाछली पर। मतलब गुवाहाटी से कितना दूर है? गुवाहाटी से और 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगता है। 6 घंटा लगता है गुवाहाटी से? 6 घंटा अंदर। जिला कौन सा है? ये साउथ सलमान मंडी पर। हाँ, यही जिला। बहुत दूर से आ गए। बहुत दूर से। आप कहाँ से आए सर? कलकत्ता हावड़ा से आ रहे हैं। मेन हावड़ा के रहने वाले। हावड़ा। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? मेन हम हैं हाँ, जॉब करते हैं। लेकिन वही रह गया, हावड़ा में। नहीं जाता है वो यूपी से आना जाना है। अच्छा, यूपी से आना जाना है, लेकिन हावड़ा में हावड़ा में जॉब करते हैं, जाते हैं वही रहते हैं, हावड़ा में। आप कहाँ से आए? हम भीमनगर से आए, कोसी वाले बॉर्डर जो है और सुपौल के पास। सुपौल जिला। अच्छा ठीक। आप कहाँ से आए? भीमनगर सुपौल। अच्छा, आप लोग उधर। हमको लगता है आप पहले भी आए हैं शायद। नहीं है? फर्स्ट टाइम आया सर। ओ चरा। आप कहाँ से आए? बिहारीगंज से। पहले आए आप लोग क्या यहाँ? पहली बार। आप बिहारीगंज? अच्छा, आप कहाँ से आए जी? आए यूपी प्रतापगढ़। अच्छा, आप लोगों को यहाँ के बारे में कैसे मालूम है? इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं इस जगह में। इस जगह को तो लोग उतना जानता भी नहीं है। सब आदमी सोशल मीडिया को देख के आए हैं, जितने भी लोग। अच्छा, आप कुशीनगर से आए हैं? कुशीनगर में या आसपास में मतलब बहुत सारी ऑफिस है, गोरखपुर में, लखनऊ में। आपका यूपी में तो बहुत है, बिहार के बनिस्बत यूपी में ज़्यादा है, फिर भी आप यहाँ आ गए हैं। या पटना वगैरह में बड़ा शहर है, वहाँ नहीं गए? मेडिकल हो गया और वो भी लगाए थे पैकिंग हेल्पर। ड्राइविंग काम करते हैं, तो वो लगाए थे पैकिंग हेल्पर। देखिए, ये पैकिंग हेल्पर जो है ना, ये एक फर्जी वैकेंसी आप लोग को हम बता रहे हैं। क्योंकि लोग मतलब चाहता है कि हम पब्लिक का नस पकड़ के उसको चूस लें। कोई भी जो लोग होता है, जो होशियार लोग होता है, वो चाहता है कि जो सीधा साधा लोग है उसका नस पकड़ लो। तो हर लोग चाहता है क्या कि आसानी से पैसा आ जाए। ज़्यादातर लोग ऐसा चाहता है। हम हर लोग के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमको पैसा आसानी से आ जाए, है ना, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़े। तो जो चालाक लोग हैं, वो जो ठगेगा या फ्रॉड करेगा, वो ये बात पकड़ लिया नस कि लोग चाहता है कि आसानी से पैसा आ जाए, तो उसने एक बात गढ़ लिया कि पैकिंग का काम है। शायद 1% कहीं कुछ हो रहा होगा, कुछ आसान हो रहा होगा, वो एक अलग बात है। तो वो बोल के लोग उसको मिल जाता है कि यार बड़ा हल्का काम है पैकिंग। मतलब उसको लगता है कि यार कहीं बैठ के तुमको उसको कुछ समझाना भी नहीं काम के बारे में, न कोई टेस्ट लेना है, न कोई स्किल देखना है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ एक बात बोलना है। आगे वाला बात भी ये तैयार था कि हमको हल्का काम चाहिए, और उसके साथ फर्जी मेडिकल भी होता है, फर्जी इंटरव्यू भी होता है, और वो बोल के ठगी होता है। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, कितना पैसा लगाया था मेडिकल में? 4500 रुपया आपको मेडिकल में लगा, जबकि कहीं भी यूएई के लिए या दुबई के लिए 4500 रुपया मेडिकल में जायज़ नहीं है। हम लोगों ने तो कभी इतना पैसा नहीं लगाया किसी का आज तक। तो होता क्या है कि कई लोग 25 आदमी को मेडिकल करा दिया, जहाँ मेडिकल में पैसा उसे आ गया, कुछ भी पैसा अनाप शनाप बच गया। आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कुछ भी पैसा दे दो। तो आप लोग को 4500 रुपया लगा क्या मेडिकल में? नहीं लगा है। हमारे यहाँ से रोज़ लोग जाते हैं। तो वही बात है, इसीलिए आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, ये बात सबसे पहले तो याद कर लीजिए। कोई लोग अगर आपको कोई काम एकदम आसान बताएं कि बस आप गए और आपको पैसा हो जाएगा, हमको सिर्फ फीस इतना दे दीजिए और आप जाइएगा, आपको तुरंत आप बड़े आदमी बनने वाले हैं, तो ये जादू नहीं है। आपका कमाए आपका पसीना के साथ आएगा। जहाँ पसीना नहीं है
कोई बिना पसीना बहाए बोल रहा है कि आपको कमाई आने वाला है, आप पैसा कमाने वाले हैं, आपको पैसा मिलने वाला है, समझिए यहाँ कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए पैकिंग का कोई काम नहीं होता। अक्सर लोग हमको फ़ोन करते हैं, दिन भर में 10 फ़ोन कम से कम ऐसा आता है जो कहता है कि सर पैकिंग का काम है क्या। उसको लगता है कि ये एक आसान बात है, कहीं बैठ के हम कुछ फूल को पैक कर रहे होंगे, बुके बना रहे होंगे, कितना मज़ा आएगा। तो जो आदमी को आपको बेवकूफ़ बनाना है वो तो कहेगा है, वो नहीं क्यों बोलेगा। लेकिन हम तो कहते हैं भैया ये काम है ही नहीं, ना कभी हमारे पास होगा। कंपनी में काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, 20,000, 25,000, 50,000, 40,000 लोग कंपनी में काम करता है। कंपनी का पॉलिसी होता है, स्टाफ के लिए, वर्कर्स के लिए, अच्छे बुरे समय के लिए सब पॉलिसी होता है। कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एक आदमी को तनख्वाह अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि 20,000 लोग आदमी काम कर रहा हो, सबको नहीं मिलेगा। 20,000 का स्ट्रेंथ होता है। आप हड़ताल एक बार कर दीजिएगा तो कंपनी आपको मजबूरन देगी पैसा। लेकिन ये छोटे मोटे ठेकेदार के पास जाना, सप्लाई में जाना, कोई आदमी अपने साथ लेके चला गया, चलो यार हम 4 आदमी रख के काम कराते हैं, ये सब में नहीं पड़ना चाहिए कभी। ये बंदा 10 साल रह के आया, उसको हमने भेजा था, वो सदानंद है, देखिए उसका वीज़ा पासपोर्ट भी एक्सपायर कर गया, फिर अभी आया, उसका एक काम अभी गल्फ डील में हुआ, हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका फर्जी था, क्योंकि मेडिकल में आपको जो चीज़ में 5 रुपया लगना है, उस चीज़ के लिए अगर किसी ने आपको 15 रुपया मांगा तो वो फर्जी बात था ना। अगर सही रहेगा तो वो 5 रुपया ही लगेगा आपको वहाँ पर। तो वही काम लोग करते हैं। तो मेडिकल में कोई आदमी कमा लेता है पैसा, 50 लोगों का मेडिकल करा दिया फर्जी, और उसको 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जितना भी वो कमा लिया, चल दिया। इन लोगों का मेडिकल हुआ है, अभी आए हैं, इन लोग का फ्लाइट है, आज जाएंगे, जो भी लोग हैं। तो इसीलिए किसी भी तरह का कोई ऐसा बात जब आपके सामने आए कि बस आपको जाना है, एक बात से जो लोग किसी को ठगते हैं, हम एक जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि ये जानकारी आप आगे भी लोगों को दीजिए। लोग कहते हैं कि आपको इतना पैसा लगेगा, सपोज कीजिए कोई कहा कि आपको 1 लाख रुपया जाने में लगेगा, लेकिन आप 20,000 रुपया आपको सिर्फ यहाँ देना है, बाकी पैसा आपका वहाँ से जाके कटेगा। एकदम गलत, झूठ, बेबुनियाद और एक पूरी सरासर ये एक फर्जी बात है। ये बात आप जान लीजिए। आप जब किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हैं तो आप उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, वो आपको सैलरी देगा, उसके यहाँ काम करेंगे। तो ये काम कब होगा? अगर हम कोई ठेकेदार हैं, आपको हम लेके गए काम कराने, आपका सैलरी मेरे पास आता है। सपोज कीजिए कंपनी ने पैसा 10 आदमी का पैसा हमको दिया कि भाई आपको हमने 10 आदमी का 4,000 रुपया महीना से 10 चौके 40,000 रुपया हमने आपको दिया। अब क्या हो, क्या आपको 40,000 रुपया आपका मेरे पास है, तो चलिए हमने पैसा आपका काट लिया, भाई आपका पैसा लगा था। लेकिन आप यहाँ तो पैसा है ही नहीं, आप डायरेक्ट कंपनी में हो, जाओगे अगर तो कंपनी के साथ ये थोड़ी चलता है। कंपनी में आप गए, आप कंपनी का आदमी हो, आप कंपनी के पे रोल पर काम करोगे, हमारा कोई रोल नहीं है। आप एक बार जब कंपनी में चले जाएंगे, हमारा कोई रोल नहीं है। आप मिल के कभी आएंगे घर, हमसे मिल लीजिएगा, दुआ सलाम कीजिएगा, अच्छी बात है, लोग आता जाता मिलता है। लेकिन आपका हमसे फिर आप कंपनी में आपको पैसा बढ़ाएगा या आपको और बड़ा पोस्ट देगा, हमारा कोई रोल नहीं है। हम जो बोल देंगे ये सैलरी मिलेगा, ये आपका नौकरी है, ये कंपनी, हमने आपको नौकरी लगा दिया। अब आप और कंपनी एक साथ में है, आपका सैलरी मेरे पास नहीं आएगा, आपका सैलरी आपको डायरेक्ट आपको कंपनी देगी, आपका अकाउंट खोलेगी, आपको सब कुछ देगी। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा आएगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका पैसा वहाँ कटेगा? ये भी एक सरासर झूठ बात है। वो 10-20 हज़ार रुपया लोगों का टालने के लिए ऐसा बात लोग बोलते हैं कि उसको बोलेंगे तो हल्का लगेगा। या ठीक बात है, 1 लाख रुपया लग रहा है, 80,000 तो हमको काम करके कटाना है, थोड़ा आसान लगता है, 20,000 तो देना है, आदमी खुश हो जाता है, सैलरी भी आपको खूब अच्छा बताता है। जबकि ये बिल्कुल नहीं होता है, ये एक पूरी फ्रॉड और एक फर्जी बात है। ये बोल के 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, जिससे जितना हुआ वो ठगी होता है। तो सावधान रहिए ऐसी बातों से। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चार्जेस है, इमिग्रेशन का चार्जेस है, फ्लाइट के टिकट के चार्जेस है, वीज़ा का चार्जेस है, आपको बताएंगे। आप अगर सक्षम होंगे तो आप जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मेरे को फ़ोन आता हमको कि सर कुछ पैसा वहीं कटा देंगे। हम कहा ये बात है ही नहीं भाई, फ्लाइट का टिकट आपको उधार नहीं मिल सकता ना,
इमिग्रेशन में हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका पेपर हमको गवर्नमेंट फीस लेती है इमिग्रेशन का ना, विदेश मंत्रालय कैसे चलेगा? तो फीस लेगी इमिग्रेशन का तब ना, तो आप फिर कंपनी का आदमी हैं। तो ये चीज़ होता है। ये आदमी देखिए आया, बहुत आदमी ऐसा जो आज जाने वाला भी है, 10 साल रह के आया है। क्या आपको ऐसा कभी वहाँ कोई आदमी मिला कंपनी पैसा आपका काटेगा? ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अगर जेन्युइन काम हो रहा है तो समझ गए। तो आप लोग उतनी दूर से आए हैं, हम क्या करेंगे कि जो लोग पहले आए हैं, आप थोड़ा जुमा भी है, नमाज भी पढ़ना है, तो हम उनसे पहले एक की बात कर लेंगे, है ना। तो संतुष्टि हो जाएगा जब हम एक की बात करेंगे, क्या बात है नहीं है क्या करते। लेकिन जो हमने जानकारी दिया है, ये जानकारी आप और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि ये खेल बहुत खतरनाक चल रहा है अभी हर जगह, लोगों के साथ में ठगी करना। हमारा लोग फर्जी आईडी बना के पैसा ठग रहा है, फेसबुक बना के पैसा ठग रहा है, इस तरह का बात बोल के पैसा ठग रहा है ना। तो कभी कोई ऐसा बात बोले, आसान कुछ नहीं दुनिया में। कोई आपसे बोले कि यार वो जो फलां अमिताभ बच्चन की बेटी है ना, उससे आपका हम शादी करा देंगे, हमको इतना पैसा दो, आसानी से आपको बोल दे, आप उस बात को मान लो तो आपकी बेवकूफ़ी है ना। आपको सोचना चाहिए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन बात। कोई बीच का आदमी अगर ऐसा बोले तो अपना भी तो बुद्धि कम से कम लोग को लगाना। और कौन हड़बड़ा के यार यहाँ तो हम तो गए थे कुर्सेला, वहाँ तो उन्होंने कहा कि 5 रुपया मिलेगा इसी काम का वो 15 रुपया दे रहा है। लेकिन 1 मिनट में सोचिए कि यार तो फिर वो 5 रुपया क्यों बोला? फिर उसने क्यों नहीं बोला कि 15 रुपया मिलेगा? ये 15 रुपया बोल रहा है, क्या मतलब? सोचिए, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कीजिए, दिमाग लगाइए। सिर्फ बोल देने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। जब हकीकत ज़मीन पर आप जाएंगे, जब काम करेंगे, महीना पूरेगा, तब ना आपको पता चलेगा, या वहाँ पहुँच के पता चलेगा। कितने लोगों को पहुँचते ही पता चलता कि यार हमको फंसा दिया। कितने लोगों ने इंजीनियर्स को, मैकेनिकल सिविल इंजीनियर को मिट्टी ढोने के लिए भेज दिया, उसको ये बोल के कि आप सिविल इंजीनियर जा रहे हैं, अब वहाँ उसको मिट्टी ढोलवा दिया। तो सिविल इंजीनियर को भी तो दिमाग होना चाहिए। ठीक है सर, बात करते हैं।